सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में हो सकती है भिड़ंत। सीट शेयरिंग के मामले पर होने वाली तकरार को कैसे रोकेंगे नीतीश कुमार। इंडिया गठबंधन में हुई ट्वीट तो बीजेपी को मिलेगा इसका सीधा फायदा। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों के द्वारा इंडिया गठबंधन बनाया गया और अब इसी गठबंधन के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल जीत का रास्ता तलाशते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच में विपक्षी दलों के सामने सीट बंटवारे को लेकर बड़ी चुनौती आ गई है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में शामिल दल आपस में भिड़ सकते हैं। बीजेपी के खिलाफ तैयार विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है। हालांकि सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि इस दिशा पर लगातार पहल की जा रही है। जल्द ही एक समझौता होने की संभावनाएं भी बताई जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों को इस बात का एहसास है कि आगामी लोकसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत संभवतः उन राज्यों में शुरू होगी जहां क्षेत्रीय दल प्रमुख भागीदार हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत को देखते हुए सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राह आसान दिखाई दे रही है। हालांकि महाराष्ट्र में तय करना मुश्किल हो रहा है कि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी कौन से सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार की 40 सीटों का बंटवारा कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में होना है। 2019 में जब जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ थी तो उसने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें से 16 पर जीत हासिल की थी। ये फैक्टर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मजबूत स्थिति में रखता है। पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता तक नहीं खुल पाया था। हालांकि आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का दावा किया गया है कि जेडीयू और आरजेडी बराबर की संख्या में चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाकी कांग्रेस और छोटे दलों को बीच में बांटना चाहते हैं। जाहिर है कि यह समझौता ढूंढने में समय लगेगा। दरअसल कांग्रेस बिहार के प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुई है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही मामला देखने को मिल रहा है, जिसमें से पहला कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी के सहयोगियों के बीच में 16 सीटों का बंटवारा बांटने पर सैद्धांतिक सहमति बन सकती है कि यदि सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज होती हैं और ऐसे में विपक्षी दल आपस में भिड़ जाते हैं तो इसका सीधा फायदा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खाते में चला जाएगा, क्योंकि बीजेपी को इस बात का एहसास है कि यदि टूट होती है तो इसका सीधा फायदा हमें मिलेगा और बीजेपी के द्वारा विपक्षी गठबंधन में शामिल दल को अपनी पाले में मिलाने की पूरी कवायद की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।